कहानी की शुरुआत होती है सूर्यदेव और छाया देवी से। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा उनके तेज से परेशान होकर अपनी छाया को सूर्यदेव की सेवा में छोड़कर तपस्या करने चली गई। छाया देवी ने पूरी निष्ठा से सूर्यदेव की सेवा की और उन्हीं से शनि का जन्म हुआ। लेकिन शनि देव का जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं था। कहते हैं जब शनि माँ के गर्भ में थे, छाया देवी ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि शनि के जन्म के समय उनका रंग काला और तेज असीम था। जन्म लेते ही शनि देव ने सूर्य देव को देखकर अपनी दृष्टि डाली, जिससे सूर्य देव का तेज म्लान हो गया। उनकी काली रंगत देखकर सूर्य देव को स्वीकार नहीं हुआ। सूर्य देव के अनुसार शनि देव का रंग काला था और उनकी आकृति भी कुछ निराली थी, जो सूर्यमंडल की रौनक में नहीं समाती थी। जब शनि देव का जन्म हुआ तो सूर्य देव ने छाया को अलग कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जब शनि देव ने अपने पिता के प्रेम की कमी महसूस की। वे अपने पिता के घर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए। सूर्यदेव और शनिदेव के रिश्ते हमेशा जटिल रहे। छाया देवी ने शनिदेव को अपनी मेहनत और तपस्या का महत्व सिखाया। छोटी उम्र में ही शनि ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने भगवान शिव की उपासना की, जो उनके आदर्श और प्रेरणा बने। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। शनिदेव ने भगवान शिव से निवेदन किया कि हे महादेव, मुझे यह शक्ति दे कि मैं सबको उनके कर्मों के अनुसार फल दे सकूं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें न्याय का देवता होने का आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी दृष्टि मनुष्य के कर्मों का परिणाम तय करेगी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी दृष्टि से व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का मूल्यांकन करने का आदेश भी दिया। शनिदेव के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वह सिर्फ बुरे कर्मों की सजा नहीं देते, बल्कि अच्छे कर्मों का फल भी देते हैं। वे कर्मों के प्रति निष्पक्ष रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। उनकी दृष्टि को लेकर भी कई कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं उनकी दृष्टि जहां पड़ती है वहां बदलाव जरूर आता है। यही कारण है कि जब राजा दशरथ ने उनसे अपने राज्य को बचाने की प्रार्थना की तो उन्होंने राजा को यह शिक्षा दी कि संकट भी जीवन का हिस्सा है और इसे सहन करके ही इंसान मजबूत बनता है। एक बार एक राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में अत्यधिक अहंकारी हो गए। उन्होंने गरीबों पर अत्याचार किया और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव की महिमा को चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं कर्म करता हूँ, ग्रहों का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। शनिदेव ने विक्रमादित्य को उनकी भूल का एहसास कराने का निर्णय लिया। उन्होंने राजा को उसके कर्मों का फल दिखाने के लिए उसकी कुंडली में साढ़े साती का प्रभाव डाला। धीरे धीरे राजा के पास धन की कमी होने लगी। राज्य में विद्रोह होने लगे और उनके मित्र भी शत्रु बन गए। राजा को अपना राज्य, परिवार और सब कुछ खोना पड़ा। उन्होंने जंगलों में दिन गुजारे, लकड़ियां काटकर जीवन यापन किया। एक दिन राजा ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए शनिदेव की शरण ली। उन्होंने कहा, हे न्याय के देवता, मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। कृपया मुझे अपनी कृपा प्रदान करें। शनिदेव ने राजा को क्षमा करते हुए कहा, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अब अपने कर्म सुधारो और प्रजा का कल्याण करो। शनिदेव के पूजा स्थलों की बात करें तो महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ ना तो कोई द्वार है ना ताले। यह मंदिर शनिदेव की न्यायप्रियता और लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है।
शनि जयंती के दिन शनि देव की विशेष पूजा की जाती है। तेल से अभिषेक और मंत्रों के जाप से उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन ध्यान रखें, शनि देव को खुश करने का सबसे आसान तरीका है सच्चे कर्म और दूसरों की मदद। किसी समय की बात है, एक दाशीर्त नामक राजा थे। वे बहुत ज्ञानी और प्रतापी राजा थे। उनके शासन में सभी सुखी थे। लेकिन राजा का एक दोष था, वे शनि देव को अनदेखा करते थे। राजा ने कभी भी शनि देव के प्रति श्रद्धा नहीं दिखाई। एक दिन दाशीर्त की बेटी का विवाह तय हुआ। उस विवाह में सभी राजा महाराजाओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन चूंकि राजा ने शनिदेव की पूजा नहीं की थी, इसलिए विशेष दिन पर अप्रत्याशित घटनाएं होने लगीं। दासी, जो राजा की बहन की सहेली थी, उसे किसी ने शापित कर दिया। उसका विवाह खतरे में था। राजा ने समझा कि यह सब शनिदेव की देन है। राजा ने तब शनिदेव की पूजा करने का निर्णय लिया। उन्होंने बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया और शनिदेव की आराधना की। अतंतः शनिदेव प्रसन्न हुए और राजा की बेटी का विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, शनिदेव की भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। लोग उनसे आशीर्वाद लेने आने लगे। शनिदेव ने यह सुनिश्चित किया कि वे अपने भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल दें। एक बार एक साधु ने शनिदेव का ध्यान किया। साधु ने अपनी तपस्या से शनिदेव को प्रसन्न किया। साधु ने कहा, हे शनिदेव, मुझे किसी भी प्रकार का फल मत दो, केवल मुझे अपने भक्तों को फल देने की शक्ति दो। इस तरह शनिदेव ने साधु की प्रार्थना स्वीकार की और अपने भक्तों की सेवा करने का निर्णय लिया। इससे शनिदेव की महिमा और भी बढ़ गई। सनातन धर्म में शनिदेव का बहुत बड़ा स्थान है। जब भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनके सामने फल फूल चढ़ाते हैं। शनिदेव का रथ काले रंग का होता है और वे एक काग पर सवार होते हैं। शनिदेव का यही स्वरूप लोगों को उनके कर्मों की याद दिलाता है। शनिदेव और हनुमान जी के बीच की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। एक बार जब शनिदेव अपने कर्म के अनुसार किसी के पास गए, तो उनका सामना हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी ने कहा, शनिदेव, यह व्यक्ति मेरी शरण में है, आप इसे कष्ट नहीं दे सकते। शनिदेव ने उत्तर दिया, हनुमान जी, मैं केवल कर्मों का फल देता हूँ। अगर इस व्यक्ति ने गलत कर्म किए हैं तो उसे उसका परिणाम भुगतना होगा। हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ से बांध दिया और उन्हें चारों दिशाओं में घुमाया। शनिदेव ने अपनी हार मानते हुए वचन दिया कि जो भी मनुष्य हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उस पर मेरा प्रभाव कम होगा। शनिदेव की कथाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में हर परिस्थिति हमारे कर्मों का परिणाम होती है। अगर हम सही कर्म करते हैं तो शनिदेव की कृपा हमें सफलता और सुख प्रदान करती है। शनिदेव की पूजा विशेष रूप से शनि अमावस्या के दिन की जाती है। इस दिन लोग शनि मंदिर जाकर तेल चढ़ाते हैं और न्याय के देवता से आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और साढ़े साती का प्रभाव कम होता है। शनिदेव की यह कथा हमें यह समझाती है कि जीवन में धैर्य, संयम और कर्म ही सफलता का मार्ग है। शनिदेव केवल कठोर देवता नहीं है, वे न्याय और सत्य के प्रतीक हैं। उनकी पूजा न केवल हमें डर से मुक्त करती है, बल्कि हमें अपने कर्म सुधारने की प्रेरणा भी देती है। तो आइए इस कथा से प्रेरणा लें और अपने जीवन को कर्म और न्याय के मार्ग पर चलाएं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप शनिदेव का नाम सुने तो डरे नहीं, उन्हें सम्मान दें, क्योंकि वे हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शनिदेव।